नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 15 अगस्त रविवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिवार। अभय न्यूज की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आर.के. निवास आवास मेला। बुकिंग मात्र 19,000 रुपए में। रजिस्ट्री फ्री 13 अगस्त से 17 अगस्त तक। मक्सी रोड एसआर पेट्रोल पंप के सामने। आजादी की 75वीं सालगिरह का जश्न शहर में धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही लाउड स्पीकर्स पर देशभक्ति के तराने गूंजते रहे। लोग भी अपने वाहनों पर तिरंगा लगाकर निकले। जगह जगह ध्वजारोहण किया गया। मुख्य समारोह दशहरा मैदान में हुआ। यहाँ प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने कार्यक्रम में शिरकत की। कोविड संक्रमण की आशंका के कारण कार्यक्रम में सीमित लोग ही बुलाए गए थे। इन्हीं के बीच प्रभारी मंत्री ने तिरंगे गुब्बारे हवा में छोड़कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने झंडा वंदन किया और परेड कमांडर नीलम बघेल के नेतृत्व में फूलों की माला से सजी जिप्सी में खड़े होकर परेड की सलामी ली। प्रभारी मंत्री के साथ कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल भी थे। परेड के बाद मध्य प्रदेश गान हुआ। प्रतिभा संगीत कला अकादमी की बालिकाओं ने वंदे मातरम और केसरिया बालम गीत पर समूह नृत्य की प्रस्तुति दी। दिव्य शक्ति शस्त्र कला केंद्र एवं अवंतिका सामाजिक कल्याण संस्था की बालिकाओं ने शस्त्र कला का प्रदर्शन किया। परेड में विशेष सशस्त्र पुलिस बल, होमगार्ड, जिला पुलिस बल, जिला महिला पुलिस बल ने भाग लिया। पहला स्थान विशेष सशस्त्र पुलिस बल, दूसरा स्थान जिला महिला पुलिस बल और तीसरा स्थान जिला पुलिस बल पुरुष को मिला। कार्यक्रम में श्रेष्ठ काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। प्रभारी मंत्री ने 4 परेड कमांडर्स और सांस्कृतिक दलों को अपनी तरफ से 11,11 हजार रुपए का पुरस्कार दिया। उज्जैन उत्तर के भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री पारस जैन महाकाल मंदिर में चल रहे वीआईपी कल्चर को लेकर नाराज हैं। 15 अगस्त को पारस जैन ने अपनी फेसबुक आईडी पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें वे महाकाल मंदिर में चल रही वीआईपी व्यवस्था को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि चाहे विधायक हो, सांसद हो, अधिकारी हो, न्यायाधीश, सभी महाकाल की नजर में बराबर हैं। इसलिए किसी के लिए भी वीआईपी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। सभी लाइन में लगकर ही दर्शन करें। पारस जैन ये कहने में भी नहीं चूके कि जब मुख्यमंत्री खुद नियमों के तहत दर्शन कर रहे हैं तो दूसरे किसी भी व्यक्ति को वीआईपी व्यवस्था क्यों दी जाए। हालांकि पारस जैन ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन उनका यह बयान उस वक्त आया है जब कैलाश विजयवर्गीय द्वारा महाकाल मंदिर में मंदिर की व्यवस्था को धता बताकर दर्शन करने का मामला सुर्खियों में है। हम दर्शकों को याद दिलाते चलें कि कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मेंदोला व आकाश विजयवर्गीय ने नाग पंचमी पर सुबह 3 बजे मंदिर में प्रवेश किया था। इस दौरान पुजारियों को भी भीतर नहीं जाने दिया गया। मंदिर के सारे कैमरे बंद करा दिए गए थे। कैलाश की खुली दादागिरी को लेकर मंदिर के पुजारियों ने खुला विरोध भी किया था। हालांकि मंदिर प्रशासन ने इस पूरे घटनाक्रम पर पर्दा डालने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद जिम्मेदार यहाँ वहाँ मुंह छुपा रहे थे। परंतु पारस पहलवान ने जिस मुखरता के साथ महाकाल में चल रहे वीआईपी कल्चर पर निशाना साधा है, उससे सरकार व प्रशासनिक हलकों में हलचल तो मच गई है। महाकाल में जो वीआईपी व्यवस्था है उसके इस बारे में मेरा स्पष्ट कहना है कि महाकाल में दरबार में कोई भी व्यक्ति वीआईपी नहीं होना चाहिए। कोई भी यदि महाकाल के अंदर आता है तो उसको लाइन में लग के दर्शन करना चाहिए, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे आईएएस आईपीएस हो, चाहे न्यायालय के लोग हों। इन कलेक्टर से मेरा निवेदन है और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान से भी विनती है कि इस व्यवस्था को देखते हुए वीआईपी व्यवस्था जो है इसको समाप्त कर हर व्यक्ति को लाइन में दर्शन करने की व्यवस्था करें। जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं तो वो इस नियम का पालन करते हैं, तो ये सब पालन दूसरे लोगों से भी करवाने के लिए प्रशासन और शासन की व्यवस्था में इस पे परिवर्तन कर इसको लागू करना चाहिए। धन्यवाद। केंद्र और भाजपा की प्रदेश सरकार के खिलाफ महिला कांग्रेस ने रविवार को बड़े आंदोलन का आगाज कर दिया। आजादी की 75वीं सालगिरह पर फायर ब्रांड नेत्री नूरी खान हाथों में जलती मशाल लेकर 12 दिवसीय अगस्त क्रांति यात्रा लेकर शहर से रवाना हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। दरअसल कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई, महिला सुरक्षा में कोताही, किसानों की परेशानी, युवाओं की बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर अगस्त क्रांति यात्रा शुरू की है। यात्रा की जिम्मेदारी नूरी खान को दी है। नूरी खान ने यात्रा शुरू करने के लिए आजादी की 75वीं सालगिरह का चयन किया। इसके तहत भीमराव अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वह रवाना हुई। युवा नूरी के साथ युवाओं और महिलाओं का काफिला सड़क पर उतर गया है। 12 दिन में करीब 250 किलोमीटर का सफर तय करके यात्रा 26 अगस्त को भोपाल पहुंचेगी। भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद शामिल होंगे। यात्रा के दौरान रास्ते में आने वाले गांव, कस्बों एवं शहर में सभा की जाएगी।
जिसे नूरी खान और महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष अर्चना जायसवाल संबोधित करेंगी। नूरी खान ने कहा कि वर्तमान सरकार चुनी हुई नहीं, खरीदी हुई सरकार है। ये लोकतंत्र की नहीं, नोट तंत्र की सरकार है। इसलिए इस सरकार का गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, किसानों को मुआवजा नहीं है, अतिथि शिक्षक सड़क पर हैं, हमारी नर्स बहनें, उषा कार्यकर्ता आंदोलन कर रही हैं। इन सब की आवाज उठाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। देखिए, वर्तमान शिवराज सिंह चौहान की सरकार खरीदी हुई सरकार है, लोकतंत्र की नहीं, नोट तंत्र की सरकार है। और जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, जो कि 15 महीने के कार्यकाल में 15 साल को पीछे कर चुके थे, तो कहीं ना कहीं महिलाओं का अत्याचार हो रहा है, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारे अतिथि शिक्षक सड़कों पर आकर नग्न होकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। तो इन सारे मुद्दों को लेकर, खासकर नर्मदा शिप्रा लिंक योजना को लेकर, प्रदेश में फैल रहे भ्रष्टाचार को लेकर आज ही 250 किलोमीटर की पद यात्रा का हमने आरंभ किया है, जो भोपाल में जाकर समाप्त होगी। महाकाल की नगरी से आज सावन का महीना चल रहा है, शंकर जी के दिन चल रहे हैं। शंकर जी से आशीर्वाद लेके हम 2 बहनें आज उज्जैन से निकल रहे हैं, भोपाल तक के निकलेंगे। और ये जो भाजपा सरकार है, झूठी सरकार है, जो सिर्फ महिलाओं की वोट लेना जानती है, परंतु वोट लेके ना तो उनकी सुरक्षा करती है, ना तो उनको रोजगार मुहैया कराती है, ना तो कोरोना में उनको दवाई मुहैया कराती है। आज महिलाओं के लिए उनके हक हिफाजत के लिए जो रैली निकल रही है, ये पद यात्रा जो है, ये महिलाओं की सुरक्षा भी करेगी, उनको स्वाभिमान भी दिलाएगी, उनको मान भी दिलाएगी और उनको सम्मान भी दिलाएगी। आजादी का जश्न हो और देशभक्ति गीतों की महफिल ना सजे, ये कैसे हो सकता है? देशभक्ति के नगमों पर कदम ना ठिठकें, यह भी कैसे संभव है? वैसे तो पूरे देश में आजादी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में भला कोई भी क्यों पीछे रहना चाहेगा? खैर, हम आपको एक खास खबर से रूबरू करा रहे हैं। दरअसल हुआ यूं कि पुलिस लाइन में निजी बैंड से जुड़े कुछ कलाकार पहुंचे थे। इसी दौरान होमगार्ड और पुलिस बैंड के कुछ लोग जमा हो गए। बस फिर क्या था, मौका भी था और दस्तूर भी। फनकारों ने अपने अपने साज संभाले और एक से बढ़कर एक देशभक्ति की धुनों से माहौल रंगीन हो उठा। इसी दौरान एक छोटा बच्चा तिरंगे को लेकर कलाकारों के बीच जा खड़ा हुआ। उसके बाद तो कलाकारों के साजों से देशभक्ति के सूर ऐसे गूंजने लगे कि वहां से गुजर रहे लोगों के कदम बरबस ही थम गए। लोगों ने कलाकारों की कला को न केवल सराहा बल्कि उन्हें नगद इनाम भी दिया। गुरुकुल डिफेंस एकेडमी उज्जैन की ओर से आप सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही उन खिलाड़ियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने ओलंपिक में पदक लाकर भारत का नाम रोशन किया है, और इनसे प्रेरित होकर और भी देश के युवा भारत देश का नाम रोशन करेंगे, गौरवान्वित करेंगे। और साथ में कोचिंग की एक विशेषता है हमारी कि हम जो भारत देश के लिए जो शहीद सैनिक हैं, उनके परिवार के बच्चों को जो देश के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, उन्हें हम निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आजादी का पर्व महिदपुर तहसील में धूमधाम से मनाया गया।
तहसील कार्यालय, कृषि उपज मंडी और उपजेल पर एसडीएम ने ध्वजारोहण किया। महिदपुर में ध्वजारोहण की शुरुआत उपजेल से हुई। एसडीएम कैलाश ठाकुर ने झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। कैदियों से उन्होंने अपराध से दूर रहने की अपील की। तहसील कार्यालय में एसडीएम कैलाश ठाकुर और तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा ने झंडा वंदन किया। इसी तरह कृषि उपज मंडी में भी ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के पहले महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम उपरांत मिठाई का वितरण किया गया। स्वतंत्रता दिवस पर कोविड का साया भी दिखाई दिया। कोरोना गाइडलाइन के कारण मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन नहीं किया गया। प्रभात फेरी भी इसी कारण से नहीं निकाली गई। ग्राम पंचायत कंथारिया की ओर से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। विधानसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं और मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप सुरक्षित तो सब सुरक्षित। झारड़ा तहसील के पंचायत कार्यालय पर विधायक बहादुर सिंह चौहान ने ध्वजारोहण किया। ध्वजवंदन के बाद राष्ट्रगान हुआ और विधायक ने सभी को आजादी की 75वीं वर्षगांठ की बधाई दी। कार्यक्रम उपरांत मिठाई का वितरण किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा नेता भी उपस्थित थे। ग्राम पंचायत झारड़ा की ओर से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। विधानसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं और मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप सुरक्षित तो सब सुरक्षित। नागदा में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। आजादी की 75वीं सालगिरह पर शहर भर में जश्न मनाया गया। भारत कॉमर्स स्कूल में कोविड संक्रमण के कारण बच्चों को तो नहीं बुलाया गया, लेकिन स्कूल स्टाफ ने ध्वजारोहण कार्यक्रम किया। श्रमिक नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत ने राष्ट्रीय ध्वज लहराया और संबोधन दिया। आजादी कैसे मिली, आजादी के बारे में, आजादी के इतिहास के बारे में इनको किसी प्रकार का कोई विशेष ज्ञान नहीं है। आप हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, हमने पढ़ा है, सुना है, लिखा समझा सब है। इस आजादी को प्राप्त करने के लिए ध्वजवंदन बाद मिठाई बांटी गई। अंत में स्कूल के सुरेंद्र चौहान ने आभार माना। सभी नगरवासियों को शिव दुर्गा विकास समिति की तरफ से मैं कौशल्या ठाकुर आप लोगों को 15 अगस्त और रक्षाबंधन की मैं आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई दे। धन्यवाद। जय महाकाल। नागदा नगर पालिका में भी ध्वजारोहण किया गया। यहाँ एसडीएम आशुतोष गोस्वामी और सीएसपी मनोज रत्नाकर ने ध्वजारोहण किया। विधायक दिलीप सिंह गुर्जर की तरफ से सभी शहरवासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी शहरवासियों और देशवासियों को पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत की तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत की तरफ से पूरे देशवासियों, प्रदेशवासियों और शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत परमार खेड़ी के सरपंच नरसिंह जी की ओर से सभी शहरवासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मोती सिंह शेखावत लघु उद्योग भारती अध्यक्ष व रंगोली गार्डन परिवार की ओर से आप सभी को देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत अमलावदिया सरपंच प्रहलाद सिंह आंजना की तरफ से आप सभी शहरवासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी की 75वीं सालगिरह शहर में धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर शहर में जगह जगह ध्वजारोहण किया गया। तराना के सिविल अस्पताल में बीएमओ डॉक्टर राकेश जाटव और बी रामचंद्र भावरसिया ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में अधिकारी और स्टाफ आदि मौजूद थे। झंडा वंदन के बाद मिठाई का वितरण भी किया गया। 15 अगस्त की अपने नगर के सभी जनता जनार्दनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई। मेरा नगर तराना की जनता से अपील है कि रोड के किनारे जहाँ जहाँ फुटपाथ है वहाँ लोग गुमटियाँ रख लेते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं, तो उसको नहीं करें। शासन प्रशासन का सहयोग करें। आगे हटाने में उसमें परेशानी आती है अतिक्रमणकर्ता को भी और निकाय को भी।
अक्सर देखा गया है कि नगर में नलों में टोटियाँ नहीं है, तो टोटियाँ भी लगावे, पानी व्यर्थ बह रहा है जो पीने योग्य है। कचरा हमारी डोर टू डोर कचरा गाड़ी जो चल रही है उसी में डालें, और हमारे डस्टबिन भी रखें उसी में डालें, और व्यर्थ में इधर उधर नहीं फेंकें। स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखें। और हमारे समस्त कर हैं, प्रॉपर्टी टैक्स है, वाटर टैक्स है, मतलब शॉप टैक्स है, ये अन्य किराया है, सभी को समय पर जमा करें। यही मेरी जनता से गुजारिश है। धन्यवाद। तहसील कार्यालय में तहसीलदार डीके वर्मा ने झंडा वंदन किया। तहसील के अधिकारी और कर्मचारी कार्यक्रम में शामिल हुए। विधायक महेश परमार पुत्र की बीमारी के कारण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। कार्यक्रम उपरांत मिठाई बांटी गई। युवा नेता पार्षद द्वारकाधीश शर्मा की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। कोर्ट परिसर एवं तहसील परिसर में बार एसोसिएशन अध्यक्ष महेंद्र सिंह बड़ाल ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद वरिष्ठ और सीनियर वकीलों ने जूनियर वकीलों को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। श्री कृष्ण मशीनरी स्टोर की ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाइयां। हमारा पता महितपुर नाका, उज्जैन रोड, तराना। सभी देशवासियों को, नगरवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और सभी लोगों से अपील करता हूं कि कोरोना को देखते हुए नियम का पालन करें, सरकारी नियम का पालन करें। और तीसरी लहर की एक संभावना जो बनी हुई है उसके लिए एक गाइडलाइन के लिए से अपने को चलना है। और सभी को स्वच्छता दिवस अच्छे ढंग से बनाना है, और दूरी का ध्यान रखना है, मास्क का ध्यान रखना है, सब चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। इसी साथ नगरवासियों को, देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। शासकीय उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में प्राचार्य दिग्विजय सिंह चौहान ने झंडा वंदन किया। हालांकि कार्यक्रम में कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन किया गया। इसमें विद्यार्थी शामिल नहीं हुए। स्कूल स्टाफ में ध्वज वंदन के बाद मिठाई वितरित की गई। वासी देशवासियों 15 अगस्त की शुभकामनाएं। प्रार्थना करता हूँ कि महामारी से मुक्त हों और कोरोना और गाइडलाइन का पालन करें और भोलेनाथ की सवारी में दर्शन करने आए। भाजपा जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इसके बाद झंडा वंदन किया। अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। निश्चित रूप से हम सब लोग आज यह संकल्प लेकर के जाएं कि हम शासन प्रशासन के साथ कदम से कदम मिला करके कोविड के सारे नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना को निश्चित रूप से हराएंगे। और निश्चित रूप से हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है कि हम कोरोना को निश्चित रूप से हमारे प्रदेश और देश से हरा करके पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। एसएस पेट्रोलियम तराना भुआखेड़ी रोड के ऑनर एडवोकेट संजीता श्रीवास्तव और पूरी टीम की ओर से सभी नगर और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। शुद्ध पेट्रोल डीजल मिलने का एकमात्र स्थान एसएस पेट्रोल पंप। तराना के ग्रामीण क्षेत्र में भी झंडा वंदन किया गया। खेड़ा नगर में कन्या छात्रावास तराना की अधीक्षिका श्रीमती नीलमणि चौहान ने झंडा वंदन किया। इस मौके पर मिठाई भी वितरित की गई। तराना युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष धर्मेंद्र गुर्जर की तरफ से आप सभी देशवासियों और शहरवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस का पर्व खासरोद में हर्ष और उल्लास से मनाया गया। इस दौरान जगह जगह ध्वजारोहण भी किया गया। एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार ने शहीद पार्क पर प्रेस क्लब के कार्यक्रम में ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर प्रेस क्लब अध्यक्ष नागेश्वर बैरागी, तहसीलदार मधु नायक, समाज सेवी जगदीश प्रजापति सहित बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी उपस्थित थे। 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व पर समस्त महाविद्यालयीन परिवार, खाचरोद नगर वासी एवं देशवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। एसडीओपी कार्यालय में एसडीओपी अरविंद सिंह ने ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगान के बाद उपस्थित लोगों को मिठाई का वितरण किया गया। खाचरोद एवं
क्षेत्रवासियों तथा देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की और भाई बहन के प्रेम के स्वरूप त्यौहार रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस अवसर पर मैं आप सबसे कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील करूंगा, क्योंकि अभी बीमारी गई नहीं है, खतरा बना हुआ है। इसलिए अपना ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद। नगर पालिका, सिविल न्यायालय, कृषि उपज मंडी, सिविल अस्पताल, जनपद पंचायत सहित अन्य विभागों में भी ध्वजारोहण किया गया। 75वें गणतंत्र दिवस की हमारे खाचर वासियों को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सब अपना ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगा के रखें और खुश रहे, मस्त रहे, अच्छे से रहे। धन्यवाद। 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एवं 22 तारीख को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में सभी नगरवासियों, प्रदेशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने आप को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रहें। सभी को शुभकामनाएं। शुक्रवारिया बाजार में विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने ध्वजारोहण किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। नमस्कार सभी खाचरोद वासियों को, आसपास के क्षेत्र में सभी बंधुओं को, किसान जन को 15 अगस्त के अवसर पर 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन हमेशा इसी तरह रोशनी से चमका रहे। धन्यवाद। 75वें स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की देशवासियों एवं नगरवासियों को हार्दिक हार्दिक बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप जारी है। कृपया मास्क लगाकर रखें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। खाचरोद जेल में एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार ने ध्वजारोहण किया। एसडीएम ने बंदियों को अपराध छोड़कर नेक मार्ग पर चलने की सीख दी। जेलर देवेंद्र चंद्रावत ने मिठाई का वितरण किया। समस्त क्षेत्रवासी एवं देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मेरे और मेरे परिवार की ओर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। डूंगरखेड़ा ग्राम पंचायत में समस्त पंचगण एवं ग्रामवासियों ने झंडा वंदन किया। सरपंच एवं सचिव ने ग्रामीणों को आजादी की 75वीं सालगिरह की बधाई दी। झंडा वंदन के बाद राष्ट्रगान हुआ और उसके बाद मिठाई वितरित की गई। मैं जगदीश कुमार आजना, डूंगरखेड़ा, मध्य प्रदेश, श्रीमंत सिंधिया फैंस क्लब की तरफ से समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं और भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि कोरोना महामारी का तीसरा दौर आ ही नहीं पाए, वो आए तो बाबा महाकाल जनता को लड़ने की ताकत देवे। मैं श्याम सिंह परिहार, भारतीय जनता पार्टी उज्जैन जिला कार्य समिति सदस्य, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा झारखंड मंडल महामंत्री और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और हमारे महिदपुर के जाबाज लोकप्रिय किसान नेता, मध्य प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष श्रीमान बहादुर सिंह चौहान की ओर से मैं समस्त देशवासियों और प्रदेशवासियों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सन 2019 5 अगस्त को भारत का अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर को एक करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया था। साथ ही 5 अगस्त 2020 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ने हमारे महापुरुष भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण का शिला रखी थी। मैं इस अवसर पर पुनः सबको बधाई शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमान कैलाश जी बरोठे भी उपस्थित हैं।
नलखेड़ा की लखुंदर नदी में एक महिला पत्थर बांधकर कूद गई। शनिवार शाम हुई इस घटना के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा और महिला की तलाश शुरू की। महिला का नाम कलाबाई निवासी रामगंज मंडी राजस्थान बताया है। शनिवार को रात हो जाने से तलाशी अभियान बंद कर दिया गया था। रविवार सुबह इसे फिर से शुरू किया। सुबह 6 बजे शव बरामद कर लिया गया। सभी देशवासियों को 75वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सभी देश के युवा साथी जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेकर अपने देश को गौरवान्वित किया, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। आगामी होने वाले ओलंपिक में मैं चाहूँगा कि देश के जो युवा प्रतिभा है, जिन्हें प्रतिभा रखी है, वो उसमें भाग ले बढ़ चढ़कर और अपने देश के लिए और आगे से बड़े मेडल जीते और अपने देश का नाम गौरवान्वित करे। जय हिंद, जय भारत। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।